रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्यूसम द्वितीय भाग कक्षा 10 के लिए जो प्यूसम संस्कृत के रूप में है, आज हम लोग संस्कृत के जो चौथा अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका जो निबंध के रूप में है, आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हम लोग उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो स्क्रीन पर पहले से मौजूद है, जो इस प्रकार है। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडिता क्षमा राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडिता क्षमा राव। तो 35 प्रश्न की कड़ी की इस दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है देश की, और दूसरा नगर की, और तीसरा प्रांत की, और चौथा ऑप्शन है समाज की। तो कहते हैं कि पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर शायद अगर आप लोग यह कहानी पढ़े हैं अर्थात यह निबंध पढ़े हैं, तो यह किस रूप में है? निबंध के रूप में है। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध के रूप में है। अगर आप लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर मन में सोच लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं यह निबंध, तो आप इसी चैनल पर, जैसा कि आप लोग रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहुँचे। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मालूम करते हैं। तो इस प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समाज की। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मेरे प्रिय पाठकगण, थोड़ी प्रिंटिंग में कट गई है थोड़ी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुरुष, दूसरा दुर्जन, और तीसरा सज्जन, और चौथा ऑप्शन है औरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है औरत। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत की महत्व का वर्णन किया गया है, क्योंकि शीर्षक ही लिखी हुई है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस पाठ में खासकर लेखिका के बारे में ही चर्चा की जाती है, जो एक निबंध है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गंगा देवी, दूसरा विजयंका, तीसरा ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, और चौथा है पंडिता क्षमा राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिथिलेश कुमारी। जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका हैं वह मिथिलेश कुमारी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है इंद्राणी, दूसरा गंगा देवी, और तीसरा ऑप्शन है उर्वशी, और चौथा ऑप्शन है तिरुमलंबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुमलंबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलंबा थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा ऑप्शन है तिरुमलंबान, और तीसरा ऑप्शन है गंगा देवी, चौथा ऑप्शन है पंडित क्षमा राव। शायद आप लोग इस प्रश्न का मन में आंसर सोच लिए होंगे तो कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित क्षमा राव। तो धीरे धीरे हम लोग 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 24, और तीसरा ऑप्शन है 15, और चौथा ऑप्शन है 10। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है 24। ऋग्वेद में आपसे पूछे जाएंगे कितनी ऋषिकाओं ने योगदान दी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24।
तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वैदिक काल में ऋग्वेद में ही अगर 24 ऋषिकाएँ की योगदान है तो आप सोच सकते हैं कि कितने पुरुष और कितने स्त्री आगे बढ़ी हैं। साथ साथ पहले भी स्त्री साथ दी हैं, अभी भी देती हैं और आगे भी देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, क्योंकि इसी कारण कहते हैं कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है, क्योंकि पुरुष की हमेशा साथ देते आ रही हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। अथर्ववेद में 5 महिलाओं की वर्णन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा तिरुमलंबा और तीसरा गंगा देवी और चौथा ऑप्शन है पंडित छमाराव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा देवी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है तिरुमलंबा, दूसरा ऑप्शन है विजयंका और तीसरा ऑप्शन है सुलभा और चौथा ऑप्शन है गंगा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुमलंबा। तो वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना तिरुमलंबा ने की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। छमाराव किस काल के लेखक हैं? छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन काल और चौथा ऑप्शन है इनमें यहाँ पे लिखना चाहिए मैं हम ही को कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आधुनिक काल। तो कहते हैं कि पंडित छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो यहाँ पर पंडित छमाराव हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है पंडित छमाराव किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल के लेखक हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कंपन राय की रानी कौन थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा तिरुमलंबा और तीसरा ऑप्शन है गंगा देवी और चौथा ऑप्शन है पंडित छमाराव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा देवी। तो धीरे धीरे हम लोग 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी की दौर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? कहते हैं जनक की सभा में कौन सी विदुषी रहती थी जो शास्त्र में निपुण थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा गार्गी और तीसरा ऑप्शन है गंगा देवी और चौथा ऑप्शन है पंडित छमाराव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गार्गी। जनक की सभा में गार्गी रहती थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अथर्ववेद। इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा विजयंका और तीसरा ऑप्शन है सुलभा और चौथा ऑप्शन है पंडित छमाराव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडिता छमाराव। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कलयुग और दूसरा ऑप्शन है सामंत युग और तीसरा ऑप्शन है सतयुग और चौथा ऑप्शन है वैदिक युग। इस तरह से फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा दूं। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैदिक युग में। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मैत्रेयी, दूसरा सुलभा और तीसरा देवकुमारिका और चौथा ऑप्शन है रामद्राम्बा। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैत्रेयी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य को पत्नी ने क्या शिक्षा दी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नीति की शिक्षा दी, दूसरा धर्म की और तीसरा अर्थ की और चौथा ऑप्शन है आत्म तत्व की शिक्षा दी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य को पत्नी ने आत्म तत्व की शिक्षा दी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है।
सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है याज्ञवल्क्य ने, और दूसरा बाणभट्ट ने, और तीसरा ऑप्शन है जनक ने, और चौथा ऑप्शन है दंडी ने। हाँ, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया है। अगर आप लोग चैनल पर अभी आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़ते जाएं और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जो सबसे पहले अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दंडी ने। कहते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय क्या था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 14वीं सदी, दूसरा 8वीं सदी, और तीसरा ऑप्शन है 9वीं सदी, और चौथा ऑप्शन है 12वीं सदी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है 14वीं सदी। तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, याज्ञवल्क्य का वर्णन किस उपनिषद में है? याज्ञवल्क्य का वर्णन किस उपनिषद में है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा कठ उपनिषद में, तीसरा मुंडक उपनिषद में, और चौथा ऑप्शन है श्वेताश्वतर उपनिषद में। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, महाभारत में वेदों का अनुशीलन कौन करती थी? महाभारत में वेदों का अनुशीलन कौन करती थी? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शुल्बा, और दूसरा गार्गी, और तीसरा ऑप्शन है विजयंका, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुल्बा। महाभारत में वेदों का अनुशीलन शुल्बा करती थी। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, विजयंका कौन वर्ण की थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गौरी वर्ण की, दूसरा काली वर्ण की, और तीसरा ऑप्शन है श्याम वर्ण की, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्याम वर्ण की। विजयंका श्याम वर्ण की थी। तो अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है विजयंका, दूसरा गार्गी, और तीसरा ऑप्शन है शुल्बा, और चौथा ऑप्शन है सुजाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विजयंका। तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजयंका थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, विजयंका ही कहते हैं विजयंका की ही नाम है। पहला ऑप्शन है विजया भट्टारिका, दूसरा सुजाता, और तीसरा ऑप्शन है शुल्बा, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो विजयंका की ही क्या नाम है? तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विजया भट्टारिका। विजयंका की ही नाम है विजया भट्टारिका। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन से राज्य के राजा ने संस्कृत का संरक्षण किया था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है विजयनगर के राजा ने, कहते हैं विजयनगर राज्य के राजा ने, दूसरा श्रीनगर, तीसरा रामनगर, और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विजयनगर। कौन से राज्य के राजा ने संस्कृत का संरक्षण किया था? तो विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत का संरक्षण किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शुल्बा, दूसरा सुजाता, और तीसरा ऑप्शन है गंगा देवी, और चौथा है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा देवी। कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, मधुरा विजयम महाकाव्य किसने लिखा? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गंगा देवी, दूसरा ऑप्शन है विजयंका, और तीसरा ऑप्शन है शुल्बा, और चौथा ऑप्शन है पंडिता छमाराव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा देवी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, तिरुमलम्बान किसकी रानी थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अच्युत राय की, दूसरा राणा प्रताप की, और तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य की, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अच्युत राय की। अगला प्रश्न है, अच्युत का शासन था, पहला ऑप्शन 12वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है 16वीं सदी, और तीसरा ऑप्शन है 8वीं सदी, और चौथा ऑप्शन है 10वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16वीं सदी। कहते हैं अच्युत का शासन 16वीं सदी में था।
तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, शंकर चरितम किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पंडित छमाराव, दूसरा वनमाला और तीसरा सुलभा और चौथा ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित छमाराव। तो आपसे पूछे जाएंगे कि शंकर चरितम किनकी रचना है? तो पंडित छमाराव की। तो मेरे प्रिय पाठकगण, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए जो संस्कृत हैं उसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही नहीं होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसी कारण मैं आपसे आशा करता हूं कि इसी चैनल पर हिंदी, संस्कृत सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पंडिता छमाराव किस काल की कवयित्री हैं? पंडिता छमाराव किस काल की कवयित्री हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मध्यकाल की, दूसरा प्राचीन काल की, तीसरा आधुनिक काल की, चौथा महाभारत की। कहते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है आधुनिक काल की। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, वरंदीप कहते हैं वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है तिरुमलम्बान, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्रम्बा और तीसरा ऑप्शन है विक्रमलम्बा और चौथा ऑप्शन है देव कुमारी का। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए तिरुमलम्बान। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गार्गी एवं वाचवल्लभी किसके दरबार में रहती थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा जनक और तीसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है पांडव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जनक। गार्गी एवं वाचवल्लभी जनक के दरबार में रहती थी। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पंडित छमाराव, दूसरा मिथिलेश कुमारी और तीसरा वनमाला और चौथा ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित छमाराव। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो निबंध के रूप में है, इस पाठ की जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वह सभी समाप्त होती हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो लाते हैं तो थोड़ी आप भी कठिनाई उठा सकते हैं। कम से कम मेरे लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे